सीजी सेट 2018 मॉडल आंसर समाजशास्त्र पेपर सेकंड में आपका स्वागत है। हमने इससे पहले एक वीडियो हमने बनाया था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। उस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक के सारे उत्तरों को देखा था। इस भाग में हम क्वेश्चन नंबर 41 से डील करेंगे या 41 के बाद के सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, एथनोमेथोडोलॉजी निम्न में कौन सा प्रविधि का उपयोग हुआ है? ऑप्शन है कंटेंट विश्लेषण, बी है साक्षात्कार, सी है ब्रीचिंग प्रयोग और डी है ग्राउंडेड सिद्धांत। इसका सही उत्तर है ब्रीचिंग प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से किस पुस्तक को अल्थुजर ने लिखा है? ऑप्शन है पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री, ऑप्शन बी है द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, सी है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, डी है बिटवीन फैक्ट्स एंड नॉर्म्स। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से कौन सा विद्वान नव प्रकार्यवाद से जुड़ा है? ऑप्शन है रॉबर्ट मर्टन, बी है अलेक्जेंडर जेफरी, सी है टैलकट पार्सन और डी है बिल मेलानोव्स्की। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अलेक्जेंडर जेफरी। क्वेश्चन नंबर 44 है, सैद्धांतिक राज्य तंत्र के घटकों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है विद्यालय, ऑप्शन बी है मजदूर संघ, ऑप्शन सी सेना, ऑप्शन डी मीडिया। सैद्धांतिक राज्य तंत्र की बात अल्थुजर ने कही है और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी सेना। क्वेश्चन नंबर 45, मध्यवर्गीयों के बीच लोक रीति और राज्य किस प्रकार से मध्यवर्गीयों के हितों को प्रोत्साहित करने पर होने वाले विचार विमर्श को हैबरमास ने रिक्त स्थान संदर्भित किया है? ऑप्शन है सार्वजनिक कार्य क्षेत्र के रूप में, ऑप्शन बी है सार्वजनिक अंतराल के रूप में, ऑप्शन सी है लोक नीति के रूप में और ऑप्शन डी है जनहित याचिका के रूप में। तो इसका सही उत्तर है सामाजिक कार्य क्षेत्र के रूप में। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक प्रकार की क्रिया जिसमें क्रियाकारक अपने लक्ष्य का पीछा इस शर्त पर करता है कि वे सामान्य स्थिति परिभाषा के आधार पर अपनी कार्य योजना को साध सकते हैं, यह किस संकल्पना की ओर संकेत करता है? ऑप्शन है मूल्य उन्मुख क्रिया, ऑप्शन बी भावोत्तेजक क्रिया, ऑप्शन सी तर्कयुक्त क्रिया और ऑप्शन डी संप्रेषणीय क्रिया। इसका सही उत्तर है मूल्य उन्मुख क्रिया, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47 है, जिसका उत्तर हमें अभी नहीं मिल पाया है तो हम इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है कि बंटन में सर्वाधिक बार बार आने वाला वैल्यू अथवा स्कोर कौन सा है? ऑप्शन है बहुलक, ऑप्शन बी माध्य, ऑप्शन सी मध्यिका और ऑप्शन डी का स्क्वायर। दोस्तों इसका सही उत्तर है बहुलक। क्वेश्चन नंबर 49, एक सिद्धांत जो यह बताता है कि समाज में प्रचलित प्रथाओं को पुनर्गठन के द्वारा क्रियाकारक सामाजिक प्रथाओं के अनुसार कार्य करता है, इस सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया है? इसके ऑप्शन है गिडेंस, बी अल्थुजर, सी लेविस स्ट्रॉस और डी फुको। दोस्तों इस क्वेश्चन में भी अब के आंसर में अभी थोड़ा सा तक वो है, दो ऑप्शन हमें सही लग रहे हैं लेकिन अभी हम इसको गिडेंस ऑप्शन ए सही मान के चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, यह किसका कथन है कि समाजशास्त्र सब्जेक्टेड मस्तिष्क और डोसाइल शरीर का निर्माण करता है? ऑप्शन है गिडेंस, ए बी लेविस स्ट्रॉस, सी डेरिडा और डी फुको। तो इसका सही उत्तर है आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज में फुको ने सब्जेक्टेड मस्तिष्क और डोमिसाइल शरीर का निर्माण करता है इस बात को बताया है। तो इसका सही उत्तर है डी फुको। क्वेश्चन नंबर 51 है, उस सिद्धांत का क्या नाम है जिसमें गिडेंस का कार्य समाजशास्त्र में स्ट्रक्चर एजेंसी डिबेट का संयोजन प्रस्तुत करता है? ऑप्शन है संरचना, बी है रचनावाद, सी है उत्तर रचनावाद, डी है उत्तर आधुनिकतावाद। इसका सही उत्तर है
संरचनावाद, ऑप्शन ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52, भारत के राष्ट्रवादी ऐतिहासिक लेखन के विषय में एक परिक्षुब्ध सामाजिक आलोचक ने नेशनलिज्म विदाउट अ नेशन इन इंडिया पुस्तक की रचना की है। उस लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन है काचा इलैया, ऑप्शन बी एलोयसिस, ऑप्शन सी सलमान रश्दी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एलोयसिस। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्न का मिलान कीजिए। एक है लेखक और दूसरा उनके कार्य। इसमें है हर्बर्ट रीजले, विलियम जोन्स, सुरेश कुमार सिंह और एम.एन. श्रीनिवास। और इनके कार्य है पीपल ऑफ इंडिया 1908, सेकंड है रिलीजन एंड सोसाइटी अमॉन्ग द कुर्स, सी है इंडोलॉजी और डी है पीपल ऑफ इंडिया 1992 से 2006 तक। इसके कोड दिए हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है हर्बर्ट रीजले पीपल ऑफ इंडिया लिखा है इन्होंने, विलियम जोन्स ने इंडोलॉजी लिखा है, सुरेश कुमार सिंह ने पीपल ऑफ इंडिया लिखा है 1992 से 2006, एम.एन. श्रीनिवास ने रिलीजन एंड सोसाइटी अमॉन्ग द कुर्स लिखा है। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54, भारत को नस्ल क्षेत्र, ये अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन हैं। अभिकथन है इसका, भारत को नस्ल क्षेत्र जाति भाषा धर्म संस्कृति जीव जंतु पेड़ पौधों इत्यादि में विविधता वाला देश कहा जाता है। कारण है भारत में विविधताएं 3 स्तरों जैसे सामाजिक स्तर, समूह स्तर एवं व्यक्तिगत स्तर पर दिखाई देती है। इसका कूट है ए तथा आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है, बी है ए तथा आर सत्य है और बी आर ए की सही व्याख्या नहीं है, सी है केवल ए सत्य है, डी है केवल बी सत्य है। दोस्तों इसका उत्तर है ए तथा आर दोनों सत्य है और ए आर की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, ह्यूटन और बेली के अनुसार निम्न में से जनजातियों द्वारा किसकी पूजा की जाती है। ऑप्शन है जीववाद, ऑप्शन बी है टोटमवाद, ऑप्शन सी है रहस्यवाद और ऑप्शन डी है प्रकृतिवाद। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा रहस्यवाद, जिसको मानववाद के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में से कौन सी जाति संबंधी विशेषता घुरिये की जाति विशेषण का हिस्सा नहीं है। दोस्तों आपको मालूम होगा कि जीएस घुरिये ने जाति के बारे में, सजाति विवाह के बारे में बताया है, वंशानुगत पेशा बताया है, सामाजिक और धार्मिक अपंगता के बारे में बताया है, लेकिन उन्होंने शुद्धता एवं प्रदूषण जो सिद्धांत है उसको आगे बढ़ाया है। शुद्धता एवं प्रदूषण का जो सिद्धांत है वो लुई ड्यूमो ने दिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शुद्धता एवं प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 57 है, वह दृष्टिकोण जो धर्म ग्रंथों पुरातत्व स्रोतों और परंपरा के अविरलता को महत्व देता है कौन सा है। इसका ऑप्शन है मार्क्सिस्ट, सबल्टर्न, इंडोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल फंक्शनल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इंडोलॉजिकल। क्वेश्चन नंबर 58 है, जाति एवं अस्पृश्यता पर डॉक्टर अंबेडकर के लेख को सबल्टर्न दृष्टिकोण वाला बताया गया है, कारण क्या है बताइए। ऑप्शन ए है जाति का वैकल्पिक दृष्टिकोण, ऑप्शन बी है गैर ब्राह्मण दृष्टिकोण, ऑप्शन सी है पर्सपेक्टिव फ्रॉम बिलो, ऑप्शन डी है नस्लीय दृष्टिकोण। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पर्सपेक्टिव फ्रॉम बिलो, अर्थात निचले स्तर से समाज को देखना। क्वेश्चन नंबर 59 है, ए आर देसाई ने सांसारिक शर्तों पर आधारित संघर्ष के पदों में भारतीय समाज का विश्लेषण किया है। यह किस दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। ऑप्शन है ए मार्क्सिस्ट, बी है वैश्लेषिक, सी है आलोचनात्मक और डी है नागरिकीकरण। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मार्क्सिस्ट अप्रोच के आधार पे ए आर देसाई ने भारतीय समाज का विश्लेषण किया है। क्वेश्चन नंबर 60, भारत में आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची में निम्नलिखित कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन है नेपाली,
बी है मराठी, सी है कन्नड़ और डी है अंग्रेजी। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ए नेपाली। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से भारत में किस समुदाय की संख्या सबसे अधिक है? ए है माओस और बी है सांथाल्स, सी है गोंड्स और डी है भिल्स। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सी गोंड्स। गोंड वो जनजाति समुदाय है जो भारत में सबसे ज्यादा है या बहुलता में ये पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 पे आएंगे, निम्न में से कौन भारतीय समाज को विचार परक अथवा मूल्य अभिरचना परक अथवा संज्ञानात्मक बनावट के रूप में देखता है? दोस्तों इसके ऑप्शन है ए लुई ड्यूमो, बी डेविड हार्डीमैन, सी एम.एन. श्रीनिवास और डी जी.एस. घुरिये। दोस्तों इसका सही उत्तर है ए लुई ड्यूमो। क्वेश्चन नंबर 63 है, निर्धनता की संस्कृति होती है। ऑप्शन है जीवन यापन की एक रूपरेखा जिसे इस पीढ़ी से पीढ़ी तक प्रेषित किया जाता है, बी है गरीब होने तथा अनुभव करने की एक मानक, सी है समय तथा स्थान से जुड़ी मानक, डी है स्वास्थ्य और दैहिक योग्यता को बनाए रखने के लिए आवश्यक स्रोत के पदों में मापी गई मापक आवश्यकताओं का एक निर्णय है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जीवन यापन की एक रूपरेखा जिसे एक पीढ़ी से पीढ़ी तक प्रेषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, विवाह संबंध विच्छेद का क्या अर्थ है? ऑप्शन है पति और पत्नी का अलग होना, ऑप्शन बी है विवाह का कानूनी रूप से समापन, सी है पति और पत्नी का वैवाहिक संबंध खत्म होना और डी है पति और पत्नी का वैवाहिक परिवर्जन। दोस्तों इसका सही उत्तर है बी, विवाह का कानूनी रूप से समापन ही विवाह संबंध विच्छेद का सही अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत में वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी है उत्तर प्रदेश, सी है महाराष्ट्र और डी है बिहार। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा डी बिहार, जहां 1106 प्रति स्क्वायर किलोमीटर में लोग निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, वैश्वीकरण के आलोक में भारत में एक ओर तो शिक्षा को विश्व स्तर पर योग्य मूलक और दूसरी ओर स्थानिक तौर पर प्रासंगिक भी होना चाहिए, इसके लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन है भारतीय छात्रों को विदेशों में पढ़ाना, ऑप्शन बी प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा को और भी शक्तिशाली बनाना, ऑप्शन सी कई गुणवत्ता वाले विद्यालय तथा कुछ एक अच्छे विश्वविद्यालय खोले जाएं, ऑप्शन डी कई नए विश्वविद्यालयों की स्थापना करना। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कई गुणवत्ता वाले विद्यालय तथा कुछ एक अच्छे विश्वविद्यालय खोले जाएं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 है, जो है अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। ये अल्फ्रेड शूट्स ने अध्ययन की महत्ता पर जोर दिया और बताया कि अंतःक्रिया किस प्रकार पैरामाउंट वास्तविकता की रचना करता है और इसको मेंटेन करता है। इसका कारण है संदर्भ में कर्ता वास्तविकता की एक संकल्पना की रचना करता है। इसके कूट है ए सत्य है पर आर असत्य, ऑप्शन बी है ए तथा आर दोनों सत्य हैं, ऑप्शन सी है ए तथा आर दोनों असत्य हैं, ऑप्शन डी ए असत्य और आर सत्य है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ए तथा आर दोनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 68, रेप पर निम्नलिखित तथ्यों के निहितार्थों को बड़े से छोटे क्रम में सजाइए। ए है मीडिया प्रदर्शन, बी है लोक सुरक्षा, सी है मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति और डी है अपर्याप्त कानून। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बी, जो ए है मीडिया प्रदर्शन, मनोवैज्ञानिक विकृति, अपर्याप्त कानून और लोक सुरक्षा। तो ये कूट वाले क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। 69 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रेडिकल नारीवादी विचारधारा का समर्थन नहीं करता? ए है महिलाओं की स्वायत्ता, सामाजिक सुधार, महिला नेतृत्व और पितृत्व विरोधी। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बी, सामाजिक सुधार। क्वेश्चन नंबर 70 है, संस्कृति, समाज और
व्यक्तित्व के संबंध में जीव जगत को किसने व्याख्यात्मक प्रतिमान के रूप में अवलोकित किया है? ऑप्शन है टालकट पार्सन, जॉर्ज सी होमन्स, आर के मर्टन और जे हेबरमास। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जे हेबरमास। दोस्तों हमारे आगे के इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हम जो अगला वीडियो बनाएंगे वो क्वेश्चन नंबर 71 से 100 तक मॉडल आंसर होगा।